बॉलीवुड का एक ऐसा धांसू एक्टर जिसने खलनायकी की भी एक क्लास सेट कर दी। सारा शहर इन्हें ये लाइन के नाम से जानता है। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सफेद पोश खलनायक जो अक्सर हीरो पर भारी पड़ जाता था। अपने 5 दशक के लंबे करियर में अजीत सिंह और हामिद खान एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किए। डायलॉग बोलने का अंदाज इतना निराला था कि जब भी ये अपना कोई डायलॉग बोलते थे दर्शकों को बड़ा मजा आता था। अजीत खान की शुरुआती जीवन की बात करें तो 27 जनवरी 1922 को अजीत खान का जन्म हुआ था हैदराबाद रियासत के गोलकुंडा शहर में। माँ बाप ने इनका नाम रखा था हामिद अली खान। इनके पिता का नाम था बशीर अली खान और वो हैदराबाद के निजाम की सेना में काम करते थे। हामिद अली खान के 3 भाई बहन और भी थे। छोटा भाई वाजिद अली खान और 2 बहनें भी थी। इनकी शुरुआती पढ़ाई वारंगल के एक सरकारी कॉलेज से हुई थी। इनकी माँ का नाम था सुल्तान जहां बेगम। उर्दू माहौल में पढ़े बड़े हामिद अली खान को उर्दू के अलावा हिंदी, अरबी और तेलुगु भाषा की बढ़िया ज्ञान था। ये प्रधानमंत्री थे अजीत खान के क्लासमेट। जी हाँ, शुरुआत से ही अजीत की पर्सनालिटी बड़ी शानदार रही थी। ये इनके लुक्स और इनका हैंडसम फीचर का ही कमाल था कि स्कूल और कॉलेज के इनके साथी इनके अक्सर कहा करते थे, हामिद तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए और हीरो बनना चाहिए। अजीत खान को भी लगने लगा कि शायद वो फिल्मों में हीरो बन सकते हैं। इस बात से बेहद कम लोग वाकिफ है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे जहां अजीत खान पढ़ते थे। पीवी नरसिम्हा राव इनसे 2 साल सीनियर थे और ये दोनों एक ही हॉस्टल में रहा करते थे और इस तरह से मुंबई भाग गए। जी हाँ दोस्तों, स्कूल में इनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद और ड्रामा में ज़्यादा लगता था। अंग्रेजी में ये तो एकदम कमज़ोर थे। एक बार इनकी अंग्रेजी के प्रोफेसर ने इनसे चिढ़कर कहा कि तुम या तो सेना में भर्ती हो जाओ या फिर फिल्मों में चले जाओ, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। प्रोफेसर साहब का इतना कहना ही था कि अगले दिन ही उन्होंने अपनी सारी किताबें बेच दी और कुछ पैसे लेकर घर से मुंबई भाग गए। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि टोटल 113 रुपये अपनी जेब में लेकर ये बिना किसी को कुछ बताए मुंबई भाग कर आ गए थे। उस वक्त इन्हें लगा था कि मुंबई इन्हें थोड़ी बहुत मेहनत के बाद काम मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटते रहे पर किसी ने भी इन्हें भाव नहीं दिया। हालात ये हो गए कि सड़क के किनारे रखे सीमेंट के बड़े बड़े पाइपों पे रात गुजारने को मजबूर हो गए थे अजीत खान। कई दफा आसपास के गुंडे से भी इनकी भिड़ंत हुई। जी हाँ, मेहनत तो तब रंग लाई जब काफी संघर्ष के बाद इन्हें फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलने लगा। उस वक्त इन्हें 3 रुपये से लेकर 6 रुपये एक दिन के मेहनताना मिलते थे। फिर एक दिन इनकी मुलाकात हुई प्रफुल्ल राय से। प्रफुल्ल राय ने इन्हें कुछ छोटे बजट की फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम दिया। उन दिनों फिल्मों में इनका नाम हामिद अली खान ही चल रहा था। फिर कुछ महीनों के बाद इनकी मुलाकात हुई गोविंद राम सेठी से और इस मुलाकात के बाद तो मानो इनकी किस्मत ही बदल गई। गोविंद राम सेठी इन्हें अपने साथ विष्णु सिनेटोन नाम की एक प्रोडक्शन हाउस ले गए। उन दिनों विष्णु सिनेटोन धार्मिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर था, मगर अब वो एक्शन फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहा था। विष्णु सिनेटोन ने इस फिल्म के बतौर लीड एक्टर हामिद अली खान को सिलेक्ट कर लिया। इस फिल्म का नाम था साहे मिस्र और इसके बाद तो उन्होंने जन्मपत्री, हातिम ताई, जीवन साथी और आप बीती जैसी फिल्मों में हीरो के तौर पर काम किया। उसी दौर की मशहूर हीरोइन रिहाना के साथ इनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती थी। सायरा बानो की मां नसीम बानो ने एक साथ भी ये हीरो के तौर पर एक फिल्म करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिल्म शुरू नहीं हो पाई। फिर 1950 में आई बेकसूर, ये मधुबाला के हीरो बने। यूँ बने हामिद अली खान से अजीत खान। जी हाँ दोस्तों, हामिद अली खान कैसे अजीत खान बने
इसका किस्सा कुछ यूं है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे शुरुआती दौर के फिल्मकार रहे के अमरनाथ साहब ने एक दफ़ा इनसे कहा कि तुम्हारा नाम इतना लंबा है कि लोगों की जुबान पे चढ़ने से इसे काफ़ी दिक्कत आती है, क्यों ना तुम कोई छोटा और प्रभावशाली नाम रख लो। फिर क्या था कि अमरनाथ साहब ने साथ मिलकर उन्होंने अपना नाम फाइनल किया और अजीत खान ने हीरो के तौर पर अपने ज़माने की लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, सिवाय दो को छोड़कर। ये थी नूतन जी और नरगिस जी। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म मोती महल में ये सुरैया जी के हीरो बने थे। विलेन बनकर छा गए अजीत खान। जी हाँ, कई फिल्मों में बतौर हीरो काम करने के बाद इनकी उम्र जब बढ़ने लगी तो एक दिन राजेंद्र कुमार साहब इनके पास आए और बोले, अजीत साहब, आप कुछ पिछले कई सालों से फिल्मों में हीरो के तौर पर काम कर रहे हो। मैं टी प्रकाश राव की एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है सूरज। आप उस फिल्म में विलेन का रोल कर लीजिए। यकीन मानिए कि अगर आपने ये रोल कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। राजेंद्र कुमार की बात अजीत खान ने मान ली और सूरज में इन्होंने विलेन का रोल ऐसा निभाया कि दर्शकों को मज़ा आ गया। इनका ढलता हुआ करियर एक बार फिर से उठने लगा। हालांकि इस दफ़ा ये हीरो नहीं विलेन के तौर पर मशहूर हो रहे थे और बतौर विलन इन्होंने पतंग, आदमी और इंसान, पराया धन, लाल पत्थर, जंजीर, यादों की बारात, जुगनू, कहानी किस्मत की, खोटे सिक्के, काली चरण, वारंट, पाप और पुण्य, देश परदेश, चोरों की बारात, राज तिलक, गैंगस्टर और आतिश जैसी फिल्मों में अपनी सोफिस्टिकेटेड विलेन से लोगों को खूब इंटरटेन किया। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 200 से ज़्यादा भी फिल्मों में काम किया। एक नज़र इनकी निजी जीवन पे। बात अगर अजीत खान की निजी जिंदगी के बारे में करे तो इन्होंने 3 शादियाँ की थी। इनकी पहली शादी हुई थी साल 1951 में एक एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन लड़की से जिसका नाम था क्वेंट डीमोंट, लेकिन कल्चरल डिफरेंस की वजह से इनकी ये शादी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई और जल्द ही इनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी शाहिदा अली खान से, जिसके इनके माता पिता ने ही इनके लिए पसंद किया था। उस शादी से इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन कुछ सालों बाद ही बीमारी के चलते इनकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद अजीत खान ने तीसरी शादी की एक और लड़की से और ये शादी लव मैरिज थी। इस शादी में इनके दौर के शानदार अभिनेता रहे संजय दत्त ने, जयंत दत्त ने इनकी बेहद मदद की थी। तीसरी वाइफ से भी इनको 2 बच्चे हुए थे। तीसरी इनकी कहानी की बात करें तो अजीत खान जब 59 साल की उम्र में पहुंचे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। ये 3 शिफ्टों में काम किया करते थे। साथ ही ये बहुत ज़्यादा सिगरेट भी पीने लगे थे। हर दिन ये लगभग 60 से 70 सिगरेट फूंक देते थे। सिगरेट ने इनके दिल को बेहद कमज़ोर कर दिया था। इनकी तबीयत खराब रहने लगी। इन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये कम काम करेंगे। फिर 10 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए। 10 सालों के बाद जब ये फिल्मों में अपनी तीसरी इनिंग खेलने आए तो उन्होंने कुछ सकारात्मक किरदार भी निभाए थे। जिगर फिल्म में बाबा ठाकुर के कराटे टीचर के इनके रोल को बेहद पसंद किया गया था। अजीत खान के बेटे शहजाद अली खान ने भी फिल्में और टीवी की दुनिया में अपना करियर बनाया। शहजाद अली खान अपने पिता की मिमिक्री करते हैं। लोग शहजाद की मिमिक्री को काफ़ी पसंद करते हैं और इस तरह से दुनिया छोड़ गया अजीत खान। बताते चले कि 22 अक्टूबर सन 1998 अजीत खान साहब को अचानक दिल का एक बेहद तेज़ दौर आया और 76 साल की उम्र में अजीत खान साहब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। और इसी के साथ चला गया वो बॉलीवुड विलेन जो बिना चीखे चिल्लाए केवल अपने अंदाज से ही लोगों को दिलों में खौफ पैदा कर देता था।